अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका सईद खान, आपके अपने चैनल असर के इंटरनेशनल में। तो नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि पाकिस्तान से कैसे आप बाहर जा सकते हैं किसी और मुल्क में, या पाकिस्तान से आपको यूएस का या कोई शेंजन वीज़ा या किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आपको आसानी से वीज़ा मिल सकता है। देखिए, जो सच्ची बात है वो ये है कि पाकिस्तान से यूएस वीज़ा या शेंजन वीज़ा उसकी जो रेशो है समझ लें कि 10:90 रेशो चल रही है, यानी कि 10% वीज़े लग रहे हैं, 90% नहीं लग रहे हैं। शायद इससे भी कम रेशो होगी। ठीक है, बहुत से लोग शायद ये सोच रहे हो कि नहीं यार, यहाँ से भी फलां गया है तो फलां गया। तो जिन लोगों के वीज़े लगते हैं ना, उनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी होती है कि उनको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो किसको है ज़रूरत? आप और हमारे जैसे लोगों की है, जो मिडिल क्लास से भी लो क्लास है, उनको ज़रूरत होती है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम चले जाते हैं यूरोप में या अमेरिका में या किसी भी कंट्री में, तो हम अब वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। जो मेहनत हम पाकिस्तान में कर रहे हैं या दुबई में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न हमें, हमारी सोच है कि हमें वहाँ मिलेगा, और वो ऐसा होता भी है। तो इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से कंट्री में जाके आपको आसानी से वीज़ा लग सकता है। देखिए, इससे पहले जो ऑप्शन थी, सबसे पहली ऑप्शन थी दुबई में। दुबई में लोग आते थे, दुबई आके लोग वीज़ा लेते थे, यहाँ रेजिडेंट होते थे, और यहाँ पे क्या होता था कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनको जॉब मिल जाती थी। और पढ़े लिखे लोगों का तो खैर वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो शेंजन या यूएस वैसे भी आसानी से मिल जाता है। तो इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर सकते हैं, न्यूजीलैंड का अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट वर्क परमिट मिल रहे हैं। उनका विजिट वीज़ा X500 आई थिंक, तो वो भी बड़ा आसानी से मिल जाता है उनको। तो ये चीज़ है। तो खैर बहरहाल, अगर आप दुबई में लोग आते थे, दुबई आके यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे जॉब करते थे, जॉब के साथ साथ वो अपनी स्टेटमेंट बनाते थे। वो तो वैसे भी आपको सैलरी आनी है तो स्टेटमेंट बनती रहती है। फिर अप्लाई किया यूरोप का या किसी और कंट्री का, तो वीज़ा जो रेशो होती है, जो 10% लगने वाली पाकिस्तान में थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30-40% हो जाती है। बाकी जो परसेंटेज है वो कैसे इंक्रीज़ होती है? बाकी जो परसेंटेज है वो इस तरह इंक्रीज़ होती थी कि वो लोग क्या करते थे कि यहाँ पे 2-3 अपार्टमेंट्स ले लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपके कोई दोस्त है, उसको अपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों के पास यहाँ पे अकाउंट्स नहीं होते, उनको जो सैलरियाँ होती हैं वो फुरदान एक्सचेंज में या अंसारी एक्सचेंज में आ रही होती हैं, तो वो लोग कभी अकाउंट खुलवाते ही नहीं है। तो उन्हें फ्लैट लेना होता है, तो वो क्या करते हैं, उनके नाम के 2-3 फ्लैट ले लिए जो आगे रेंट पे दे देते हैं। या मिसाल के तौर मेरे एक दोस्त ने अगर फ्लैट लेना है, मैं उसको अपने नाम पे ले दूँ, तो डॉक्यूमेंट्स में फ्लैट की जो इजारी है मेरे नाम पे है। तो ये चीज़ है। तो लोग क्या करते थे, इस तरह की बाउंड्स जो है, इस तरह की फैमिली को यहाँ ले आए, ऐसी चीज़ें यहाँ पे ले आए कि जिसको अगर आप शेंजन, देखो शेंजन वीज़ा क्यों नहीं मिलता, सबसे पहले तो मैं आपको उसकी वजह बता दूँ। ठीक है, ये ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसको समझ, इस वीडियो को समझने के लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस तौर पर शेंजन वीज़ा हम लोगों को क्यों नहीं मिलता? हम लोगों को इसलिए नहीं मिलता कि हम लोगों की वो टाइज़ हम शो ही नहीं कर पाते कि हम, मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान से ये प्रूव ही नहीं कर पाते कि हमें यूएस जाना है और हमने वापस आना, क्योंकि पता है कि ये बंदा जाएगा और वापस नहीं आएगा, वहाँ जाके इलीगल रहेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस वजह से हमें वीज़ा नहीं मिलता। जब आप उनको प्रॉपर अपनी टाइज शो करते हैं कि भाई आई हैव टू कम बैक, यानी कि मुझे वापस आना ही आना है, उनको एक बात ये साबित हो जाए, तो यार टूरिस्ट होता है ना, ये एसेट होता है किसी भी मुल्क का, चाहे स्विट्जरलैंड कह लें, यूरोप का कोई मुल्क कह लें, वो चल ही टूरिस्ट रहे हैं, तो उनको तो टूरिस्ट चाहिए। बट वो क्यों हमें रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या वजह है? यही वजह होती है कि उनको पता है कि यार ये वहाँ आएगा तो वहाँ ये परेशानी का बायस बनेंगे, ये काम नहीं करेंगे, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, बगैर डॉक्यूमेंट्स के जो 100 रुपये वाला काम है, ये मजबूरी में 20 रुपये का करेंगे, तो हमारे मुल्क की काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब होंगी, हम डिस्टर्ब होंगे। इस वजह से हमें वीज़ा नहीं मिलता। फिर इसकी दूसरी बड़ी बात है कि दुबई में आके इस तरह के टाइज बना के तो लोग यहाँ से वीज़ा लेके चले जाते थे। बहुत से लोग यहाँ के आज़ाद वीज़ा लेते थे, आज़ाद वीज़ा लेके तो इस तरह सैलरियाँ ट्रांसफ़र कराएं, ये वो करा के यहाँ से मिल जाता था वीज़ा, तो चले जाते थे। बट अभी चूँकि आप सबको पता है कि दुबई के वीज़े में प्रॉब्लम आ रही है, दुबई के वीज़े नहीं लग रहे, या मतलब कुछ भी चल रहा है, जो भी मसले मसाइल हैं, ठीक है, आप सबको पता है। तो इस वक्त जो सबसे जो बढ़िया ऑप्शन है वो कौन सी? ये चीज़ मैंने बड़े रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च किया, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उसके बाद दुबई के बाद अब जो सेकंड कंट्री है जहाँ से आपको बड़ी आसानी से वीज़े मिल रहे हैं और बहुत अच्छी रेशो जा रही है, 70-80% सक्सेस रेशो है वहाँ से, ठीक है, और ईजी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो वो कौन सा मुल्क है वो है जनाब थाईलैंड, बैंकॉक। थाईलैंड में लोग आ रहे हैं इस वक्त पे। देखो, कोई भी काम होता है ना दुनिया में इस टाइम, क्या होता है, कोई भी काम होता है ना, जब वो फर्स्ट टाइम चलता है तो जो मजे ले लेते हैं ना, वो पहले लोग ले लेते हैं। बाद में जब वो काम ज्यादा फेमस हो जाता है, ज्यादा आउट हो जाता है, तो फिर वो काम खराब हो जाता है, ये सबको पता है।
तो अभी वो काम नया नया तो नहीं स्टार्ट हुआ, खैर पुराना है, बट जो है ना इतना वो लोगों को अभी उसके बारे में पता नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं बैंकॉक थाईलैंड में, थाईलैंड का वर्क परमिट लेते हैं, वहाँ अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ पे सैलरी डलवाते हैं और वहाँ से अप्लाई करते हैं यूरोप का वीज़ा। और बहुत अच्छी रेशो है, 70-80% सक्सेस रेशो है। कई मेरे जानने वाले वहाँ गए हैं और उनको मिनटों सेकंडों में, यानी कि विद इन 6 मंथ उनको वीज़ा मिल गए और वो चले गए यूरोप और यूएस में बैठे हुए। और सबसे जो मजे की बात है, जो यूएस वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट डेट है दुबई में अभी जो मिल रही है, दुबई में नेक्स्ट साल अगस्त सितंबर में डेट मिल रही है। अबू धाबी में सितंबर के बाद की डेट मिल रही है, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम है भाई। तो जो बैंकॉक में टाइम है, आप बिलीव नहीं करोगे, स्टडी वीज़ा की 2 डेज, विजिट वीज़ा की 1 वीक का टाइम है। 1 वीक में आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ से चले जाते हैं बैंकॉक, वहाँ से अपॉइंटमेंट करवाते हैं, तो वहाँ से भी कुछ लोगों के वीज़े लग जाते हैं, कुछ लोगों के भाई नहीं लगते। वो क्यों वीज़े नहीं लगते कि जिन लोगों की, मिसाल की तरह मेरी रेजिडेंसी दुबई में है, अब मैंने भी अपना यूएस वीज़ा अप्लाई किया हुआ है बाय द वे, ठीक है। तो मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी लेट है, वो बहुत लेट थी, उसको मैंने रीशेड्यूल किया, आगे आ गई, ठीक है, लेकिन इतना भी वो नहीं है, काफ़ी लेट है। बहरहाल अगर मैं अपनी अपॉइंटमेंट कहीं और जगह कराता हूँ तो वहाँ से वीज़े क्यों रिजेक्ट होते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें मैं कभी समझाऊंगा कि यार ये क्यों वीज़े रिजेक्ट होते हैं, उसकी क्या वजह। क्या होता है कि जब आपकी वहाँ रेजिडेंसी होती है तो वो फिर, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सवाल ही आपसे यही करना है कि भाई इधर क्या लेने आए हो, यहाँ से क्यों अप्लाई किया, आपकी रेजिडेंसी दुबई में है, बैंकॉक से क्या लेने आए हो, वहाँ से क्यों नहीं अप्लाई किया। आपको सबसे पहले इस बात का जवाब देना पड़ता है। इस बात का जवाब आपको समझाने के लिए बहुत सारा, ये लंबा टॉपिक है, मैं आपको बाद में कभी ये बात चीज़ समझाऊंगा। तो अभी जो हम बात करते हैं थाईलैंड की, वहाँ से वीज़े की, तो बहुत ज़्यादा अभी अच्छी रेशो चल रही है। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ये चीज़ अफ्रीकन में बहुत ज़्यादा फेमस है। सारा जितना अफ्रीका है आपका इस वक्त बैंकॉक में है। और हाँ, वहाँ पे वो 2-3 किस्म के वीज़े लेते हैं। एक तो अकाउंट में सैलरी डलवाई, वे वीज़े लिए। अगर लड़का है, ठीक है, मैं आपको ये शॉर्टकट तरीका बताऊँ, जो अफ्रीकन आजकल बहुत ज़्यादा ये इन है वहाँ पे बैंकॉक में आप जाएंगे तो। अगर वो लड़का है तो वो लड़की ढूंढता है कोई यूरोप की कहीं की, ठीक है, उसको फ्लर्ट करते हैं, उसको फंसाते हैं, उसके शादी का सिस्टम करके, तो विद इन 6 मंथ 8 मंथ्स जो है ना वो लड़की उसको साथ ले जाती है। और ये हो रहा है भाई। और अगर वो लड़की है तो वो लड़का देखते हैं, कोई भी लड़का किसी के साथ जो है ना वो चक्कर चला के, तो वो ऐसे लोग जा रहे हैं। तो ये काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत ज़्यादा इंडियंस मुझे वहाँ मिले जो वहाँ से अप्लाई कर रहे थे, शेंजन वीज़ा, यूएस वीज़ा, ठीक है, थाईलैंड से, बैंकॉक से, बहुत ज़्यादा मुझे मिले। भाई आप वहाँ हॉस्टल में जाओगे ना, बैंकॉक में जाओगे, जितने भी हॉस्टल है, मैं तकरीबन सबके चक्कर लगा चुका हूँ। जितने हॉस्टल्स में जाओगे, हर जगह हॉस्टल में अगर 100 बंदा है ना, तो 100 में से 10-20% लोग हैं वो विजिटर हैं। जो 80-70% लोग हैं वो यही वीज़े वाले हैं, जिन्होंने वहाँ पे रेजिडेंसियाँ ली हुई हैं और वहाँ पे सस्ते में रह रहे हैं। और हाँ, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप भी वहाँ जाइए, थाईलैंड से आप वर्क परमिट लीजिए। और हाँ, जब हॉस्टल में रहेंगे, जब लंबा रहेंगे, तो हॉस्टल वाले आपको डिस्काउंट भी देंगे। वो सारे लोग डिस्काउंटेड प्राइस पे रह रहे थे, क्योंकि हम तो जाते हैं जी वीक के लिए, 2 वीक्स के लिए, वो रह रहे थे 3-4 महीने के लिए, तो उनको ना बड़ा अच्छा रेट मिल रहा था। तो आप ये कर सकते हैं। तो आप यहाँ से पाकिस्तान से जाइए थाईलैंड में वर्क परमिट खरीदें, वर्क परमिट लें या कोई जॉब स्टार्ट कर दें और वहाँ पे अपने अकाउंट स्टेटमेंट बनाएं, सारा कुछ क्लियर करें। और उसके करने के बाद फिर वहाँ से जो है ना अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री भी बना लें, वो भी आपको प्लस पॉइंट है। उसके बाद फिर आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें या शेंजन अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको लग जाएगा। दुबई से बेहतर चांसेस आप वहाँ के हैं, क्योंकि एक तो आपको दुबई में 1 साल वेट करना पड़ता है जी अपॉइंटमेंट के लिए। बहुत से लोग यहाँ से यूएस वीज़ा के लिए जा रहे हैं जी सऊदी में दमाम में 1 वीक का टाइम है, कजाकिस्तान में 1 वीक का टाइम है। तो इस तरह की बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मतलब है कि मिलता है, जहाँ पे बड़ी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो मैं आपको कभी उसमें अलग बताऊंगा कि यूएस का वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं सारा स्क्रीन पे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। यूएस के वीज़े के बारे में कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप सारा कुछ कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट आप कैसे बुक करा सकते हैं। फिर आप अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं तो आप अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कैसे करते हैं, यानी कि जो लेट अपॉइंटमेंट है उसको अर्ली अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल जो इस वीडियो में मैंने आपको बताना था वो ये बताना था कि भाई थाईलैंड से और मलेशिया से भी हो रहा है, बट मलेशिया में प्रॉब्लम ये है कि मलेशिया के जो वर्क परमिट है वो रुके हुए हैं, ठीक है, मलेशिया के वर्क परमिट नहीं आ रहे। बहुत से लोग मुझे यार क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मलेशिया मेरी वीडियो है उस पर कमेंट कर रहे हैं कि यार अभी जून खत्म हो गया, तो भाई यार ये गवर्नमेंट के डिसीजन है, हम क्या कर सकते हैं, अभी वर्क परमिट नहीं लग रहे। बहुत से लोग आपको बोल रहे हैं कि यार ये ऐसा नहीं है। तो भाई मेरे पता नहीं कितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया है, मैंने उनसे पूछा भाई आपके लगे हैं 3-3, 4-4 महीने से अप्लाई किए हुए हैं, उन लोगों के वर्क परमिट नहीं आ रहे। इवन अब तो मैंने ये भी है कि अभी तो काफ़ी सारे लोगों के विजिट वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तानियों के। और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जब से दुबई में प्रॉब्लम हुई है तो सारे लोग
मलेशिया जा रहे हैं और वहाँ जाके वो विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे खली वली हो जाते हैं और विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रहते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम एक बनी हुई है कि वहाँ थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है कुछ वर्क परमिट में या उसमें। हाँ, अगर आपके कोई जानने वाले मलेशिया में तो आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ से आपको और इजीली मिल जाएगा। फिर सिंगापुर में अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। सिंगापुर जाएं, सिंगापुर में काम करें और वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट बनाएं और वहाँ से यूएस का वीज़ा अप्लाई करें। आई थिंक वहाँ पे तो 90% रेशो है जी यूएस। अगर आपके पास वहाँ की मतलब रेजिडेंसी हो सिंगापुर के, इससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या? वो तो बहुत ज़्यादा जो है ना, उनका पासपोर्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहरहाल ये सारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपके लिए चीज़ें मुफीद होंगी। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं या कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप उनको सब्सक्राइब करते हैं। मैं एक वीक कहीं गायब था, वो ये वजह थी कि यार दुबई में हमारा जो है ना जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारी बिल्डिंग का, जो फ्लैट का जहाँ रह रहे थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ख़त्म हो गया था। फिर नया बिल्डिंग ढूंढना, वहाँ पे शिफ्टिंग करना, तो इसमें मैं बिजी था बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह 2-4 वीडियोस मेरी और हैं जो मैं शायद आज ही शूट कर दूँ या शायद कुछ दिनों बाद को शूट करके फिर विद इन वीक मैं उनको इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। अगर आप ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है एसके ट्रैवलिंग के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी 15 कंट्रीज़ की जो ट्रैवल जर्नी है वो पूरी हो चुकी है। तो अभी नेक्स्ट जो है ना, मैं उस पर ट्रैवल जो है ना, ये कुछ दिनों बाद मैंने एम्बेसी में अपना पासपोर्ट दिया हुआ है, तो वो एक समझ लें कि एक तरह का मैं सस्पेंस है। इंशाल्लाह वो वीज़ा मुझे मिल जाएगा आफ्टर 2 डेज़। मैं जो है ना पासपोर्ट अपना कलेक्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो है ना उस कंट्री का प्रोग्राम है, तो एक सस्पेंस है। तो वो जो वीडियोस हैं वो मैं एसके ट्रैवलिंग पे डालूंगा। तो कीप ट्रैवलिंग, कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।